जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे। हम सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे 11 दिन का हनुमान चालीसा करके मेरे आंखों देखा हाल, मेरे सामने जो भी चमत्कार हुआ है, 11 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा करके क्या चमत्कार हुआ। तो मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। हमें ये पूजा कैसे करनी है, कैसे संकल्प लेना है, कैसे हनुमान चालीसा करनी है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पे लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चमत्कार कैसे मैंने अपने आंखों के आगे देखा है। तो एक दिन मेरे पति आए घर पे और एकदम मुंह छोटा सा हुआ। मैंने बोला क्या हुआ, क्या परेशानी है, इतना दुखी दुखी से हो, क्या हुआ, चुप चुप से क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं कुछ नहीं, एक उनका दोस्त है, दोस्त के बेटे की तबीयत इतनी ख़राब थी कि रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, एकदम ख़राब रिपोर्ट आ रही थी। और मुश्किल से 2 से ढाई महीने पहले उनके घर में उसी चीज़ का डेथ हुई हुई थी। जिस बीमारी से उनके घर में डेथ हुई थी, उसी बीमारी की कहीं न कहीं रिपोर्ट उनके बेटे की गड़बड़ आ रही थी। तो उनके दोस्त जो हैं मेरे पति के सामने बहुत रोए कि क्या, दुखी होता है इंसान तो कहाँ जाएगा, एक दोस्त के सामने ही तो अपने दुख कहता है। तो ये भी बहुत परेशान थे दोस्त को देख करके कि कितना दुखी है। मुझसे बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला मैं अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती हूँ हमेशा। तो आप अपने दोस्त को कहिए, या तो वो संकल्प ले करके ये काम करे या तो उनकी वाइफ करे। तो ये बोले कि ठीक है, मुझे कल सुबह तुम फ़ोन करके याद दिलाना और क्या क्या करना है वो बताना, मैं उनको बता दूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने यही कोई 10-11 बजे के टाइम में फ़ोन किया। मैंने कहा अपने दोस्त से आप कह दीजिए कि हनुमान चालीसा का संकल्प ले लें, 7 दिन का ले लें या तो 11 दिन का ले लें या तो 21 दिन का ले लें। तो एक बार इन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, एक दिन पहले ही, 15 दिन के बाद फिर से दोबारा रिपोर्ट उनको करवानी थी। तो मैंने बोला उनको बोलो अच्छा 11 दिन का ले लें और 11 दिन का संकल्प ले करके हनुमान चालीसा का बकायदा स्थापित करके संकल्प लें और संकल्प ले करके उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें। बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ करके और जो 1 गिलास पानी लें और पानी में फूँके, अगर हम हनुमान चालीसा अपने मुँह से अगर बोलते हैं तो हमारी ज़बान भी इतनी पवित्र हो जाती है, हमारी ज़बान में भी इतनी शक्ति होती है कि हम हनुमान चालीसा अगर पढ़े हुए हैं, अगर उस ज़बान से अगर हम कुछ बोल दें तो वो 100% सही होता है। ये मैंने खुद आज़माया है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, तो आप उनको बता देना कि कैसे। वो पूछने लगे कि कैसे-कैसे करना है, मैं उनकी वाइफ़ का नंबर देता हूँ, आप उनको सब कुछ बता दो। क्योंकि हस्बैंड तो कर नहीं पाएँगे, सुबह से शाम तक ड्यूटी वगैरह करते हैं, इधर-उधर दौड़-भाग भी रहती है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने उनकी वाइफ़ का नंबर दिया और मैंने उनको फ़ोन करके सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया। मैंने उनको बोला देखो भाभी, अगर हर तरफ से हमारी आस टूट जाती है ना, तो हमें भगवान के ऊपर आस लगानी पड़ती है। और आप ये जो मैं बता रही हूँ आप ये कीजिए, 11 दिन का संकल्प लीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी में जितना भी हनुमान चालीसा आप कर रहे हैं फूँकते जाइए, फूँक करके उसको ढक दीजिए, वही पानी आप बच्चे को पिलाइए। 11 दिन आप कीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट कराइए, फिर बताइएगा कि हाँ क्या रिपोर्ट में आया है। और हुआ भी ऐसा ही, ज़बान से निकली हुई बात भगवान ने पकड़ लिया। उन्होंने 11 दिन का संकल्प किया, बाकायदे संकल्प करके और वही पानी पिलाया उन्होंने। दोनों टाइम हनुमान चालीसा मैंने उनको बोला था आप दोनों टाइम करो, जितना हनुमान चालीसा आप करोगे, आप वो पानी पिलाओगे, उतना जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने किया करके, उन्होंने उसके बाद 15 दिन के बाद उनको फिर से टेस्ट करवाना था। 15 दिन के बाद उन्होंने फिर से टेस्ट करवाया। उसके बाद उनकी रिपोर्ट देख करके तो चमत्कार ही हो गया। मेरे पास फ़ोन करके रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ? तो कह रही हैं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, जो भी दिक्कत आई थी रिपोर्ट में सब दिक्कत ठीक हो गई। उनका रोता देख मेरे भी आंखों में आंसू भर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बालाजी महाराज कृपा करें और बालाजी महाराज जैसे उनकी सुनी वैसे सबकी सुने। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि 11 दिन का हनुमान चालीसा कैसे करते हैं। और ये चमत्कार मैंने खुद अपनी आंखों के आगे देखा है।
मैं भी अक्सर घर में करती रहती हूँ। कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, घर में अगर हनुमान चालीसा गूंजता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं भी बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी झेल करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बस उन्हीं का हाथ पकड़ा है, उन्हीं की बाँह पकड़ी है, उन्हीं के ऊपर भरोसा है। तो आज चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि 11 दिन का हनुमान चालीसा कैसे करते हैं। 11 दिन का हनुमान चालीसा करने से पहले हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जब से हम शुरू कर देंगे, उसके एक दिन पहले से ही हमें ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, एकदम सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज तक हमें नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। इस 11 दिन के हनुमान चालीसा में किसी गरीब को नहीं सताना है, जानवरों को हमें खाना खिलाना है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना है कि हाँ इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, नहीं। एकदम हमें दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को हमें एकदम ठंडा रखना है। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प अगर लेने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें हनुमान चालीसा कैसे करनी है। तो 11 दिन का हनुमान चालीसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है, भगवान की मूर्ति लेनी है, लाल फूल लेना है, दिया बत्ती की हमें तैयारी कर लेनी है, हमें तिल के तेल का दिया जलाना है। उसके बाद हमें लाल फूल चाहिए, लाल प्रसाद चाहिए। तो हमें सबसे पहले चौकी बिछा लेंगे, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा लेंगे, भगवान को स्थापित करेंगे। तो जो भी ये भगवान हनुमान जी को स्थापना करना है, स्त्रियां नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। तो भगवान को पुरुष स्थापित करेंगे। उसके बाद उनके ऊपर सिंदूर का टीका लगाना है, पीले सिंदूर का टीका। इस ये उंगली जो होती है ना, इस उंगली से तो पीले सिंदूर को हल्का सा गंगा जल डाल के उसको घोल करके और वो टीका भगवान के माथे पे लगाएंगे। फिर उनको फूल अर्पित करेंगे, अगर माला वगैरह मंगाए हो तो माला चढ़ा देंगे। उसके बाद उन्हें हम भोग रख देंगे। भोग में लाल बूंदी हो, लाल लड्डू हो, या सेब हो, या गुड़ हो, कोई भी चीज़ हो, लाल चीज़ चढ़ानी है। ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को प्रसाद अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम दिया जला देंगे, दिया तिल के तेल का जला देंगे, एक धूप बत्ती जला करके रख देंगे, एक लोटा जल लेंगे। एक उनके पास जल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लोटा हम जल लेंगे, जल के अंदर एक सिक्का डाल देंगे, एक लौंग डाल देंगे, एक फूल डाल दीजिए। सभी चीज़ों को डाल करके भगवान के राइट साइड में रख दीजिए। तो हम एक लोटा पानी तो अलग रख देंगे और एक गिलास पानी हम अलग रख देंगे। लोटे का पानी हम राइट साइड रखेंगे, गिलास का पानी हम लेफ्ट साइड रखेंगे। फिर हम संकल्प लेंगे। संकल्प में हमें कैसे करना है, जो लोटा का पानी हमने रखा है वो लोटा का पानी हम दाहिने हाथ में डालेंगे और थोड़ा सा हम अक्षत ले लेंगे और एक फूल ले लेंगे लाल कलर का, जो हमने फूल चढ़ाया है। एक फूल ले लेंगे और हाथ में जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम बोलेंगे कि हे भगवान, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मैं आज से आपका हनुमान चालीसा शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेरे इस चीज़ को आप पूरा कीजिए। मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, आपके कौन सा गांव है वो गांव का नाम दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, सब कुछ भगवान को बताइए और उसी में संकल्प लीजिए। हे इष्ट देव, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको साक्षी मानकर और अपने आप को साक्षी मानकर आज से ये मैं प्रण ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि आज से 11 दिन तक हनुमान चालीसा मैं करूँगी और मेरा आप ये काम करवा दीजिए, मेरा ये चीज़ पूरी कीजिए। और वो जल को भगवान के आगे ऐसे अर्पित कर देना है। अब हम हनुमान चालीसा करेंगे और हनुमान चालीसा हमें 11 दिन तक लगातार करनी है और दोनों टाइम करनी है, एक टाइम नहीं करनी है। सुबह का टाइम का भी निश्चित कर लीजिए और शाम के टाइम का भी निश्चित कर लीजिए कि सुबह हमें अगर 6 बजे करनी है तो 6 बजे, 7 बजे करनी है तो 7 बजे, शाम के टाइम में दिन ढलने लग जाए उसके बाद हमें करनी है।
तो शाम को 7 बजे कर सकते हैं आप, 6:30 बजे कर सकते हैं, 6 बजे, 8 बजे हम नहीं कर सकते, इसके बाद हमें नहीं करना है। जब सूर्य ढलने लगता है उसके बाद हम ये हनुमान चालीसा शाम के टाइम में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जय श्री राम के नारे लगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 10 से 15 मिनट तक जय श्री राम बोलना है, क्योंकि श्री राम का नाम भगवान बजरंगबली को बहुत पसंद है। तो बिना श्री राम का नाम लिए हनुमान चालीसा कभी भी सिद्ध नहीं होती है, कभी भी फलदायी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जय श्री राम बोलेंगे, उसके बाद हम हनुमान चालीसा शुरू करेंगे और 7 बार हमें हनुमान चालीसा एक ही टाइम पे पढ़ना है। एक टाइम पे सुबह के टाइम 7 बार, शाम के टाइम में फिर से 7 बार। तो हम दोनों टाइम 7-7 बार हनुमान चालीसा करेंगे। आप 11 दिन तक ऐसे करके देखिए, फिर इसका चमत्कार आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ चाहेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो हम 11 दिन तक हनुमान चालीसा दोनों टाइम पढ़ेंगे 7-7 बार, 7 बार सुबह, 7 बार शाम को। और हनुमान चालीसा आप सुबह के टाइम 7 बार ख़त्म हो गया पढ़ करके, आप जो गिलास में पानी रखे हैं, एक गिलास में हमने पानी रखा है साइड में, तो उस पानी में हम 7 बार फूकेंगे। 7 बार हम पानी में फूकेंगे। कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, वो पानी, फूका हुआ पानी एकदम इतनी ताकत और इतनी शक्तिवर्धक पानी होता है, वो आप किसी को भी पिला देंगे तो वो पानी पीते ही वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो वो पानी हमें, अगर मान लो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बीमारी किसी को नहीं है, तब भी उस पानी को अपने परिवार में अपने बच्चों को आप पिला दीजिए। हम साफ गिलास का पानी दोनों टाइम लेंगे और दोनों टाइम हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा करके उस पानी में फूकेंगे और फूंक करके अपने बच्चों को पिलाएंगे। तो बस हमें 11 दिन तक यही करना है। और चलिए 11 दिन तो हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो 11 दिन हनुमान चालीसा करने के बाद 12वें दिन हमें ये काम करना है। वहाँ से हमें जल हटा लेना है, जल को पूरे घर में हमें छिड़क देना है। उसके अंदर का फूल, लौंग, सिक्का ये अपने पर्स में या अपने तिजोरी में रखना है। थोड़ा बहुत पानी हमें बचा के तुलसी माता में डाल देना है वो लोटे का, और घर में सभी बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को पिला देना है वो पानी। जो भी मन्नत आप मांगेंगे, जो भी आप चाहेंगे, सब पूरा हो जाएगा। 11 दिन हनुमान चालीसा करने के बाद इतनी शक्ति हो जाती है हनुमान चालीसा में, जो भी हम मांगेंगे, जो भी जिस चीज़ के लिए हमने किया है वो चीज़ हमारी पूरी होती ही है। भगवान बालाजी महाराज सुनते ज़रूर हैं। दोनों टाइम हम हनुमान चालीसा करेंगे तो सब कुछ बालाजी महाराज सुनते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने अपने आँखों के आगे होते हुए हनुमान चालीसा की शक्ति देखी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।